नमस्कार छात्रों, मैं सरोज कुशवाहा क्लास 6, 7, 8 का जो कॉमन क्लासेस चल रहा था उसमें आपका संज्ञा प्रकरण चल रहा था, जिसमें चल रहा था आपका विकार में तीसरा विकार चल रहा था आपका कारक। और कारक में आपका कर्ता कारक जो है आपका पहली क्लास चली गई है और उसमें बहुत ही अच्छे से मैंने कर्ता कारक आपको बता दिया है कि आपने क्या पढ़ा, आपको कैसे पहचानना है कि कर्ता कारक क्या होता है, और बहुत सारा एग्जाम्पल भी दिया है उसमें। तो आप लोग पढ़िएगा और पढ़ करके कर्ता कारक पहचानने को सीखिएगा। और आज हमारा टॉपिक रहेगा कारक में। देखते हैं हमारा दूसरा कारक का जो 6 भेद बताया गया था उसमें आज का दूसरा भेद है आपका, दूसरा है आपका कर्म कारक। ठीक है, तो देखिए हमारा जो है कर्म कारक है। तो कर्म कारक हम देखेंगे आज आपका कर्म कारक कि कर्म कारक क्या होता है और इसको हम कैसे पहचानते इसका। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे और इधर पढ़ेंगे। ठीक है, तो पढ़ेंगे और समझेंगे कि कैसे होता है कर्म कारक। तो कर्म कारक देखिए, कारक की चिन्ह शून्य, इसका भी देखिए कारक चिन्ह शून्य भी हो सकता है, और एक है आपका को। ठीक है, तो आपको इसमें भी ऐसे ही कर्ता कारक की तरह भी इसमें भी है। तो उसमें तो ने पर के द्वारा और शून्य था। ठीक है, और इसमें क्या है, शून्य भी है और कारक चिन्ह को भी है। ठीक है, तो वाक्य की जिस संज्ञा पर, शून्य का मतलब कोई शून्य लिखा नहीं रहेगा, इस बात का ध्यान देना। शून्य मतलब नहीं रहेगा, वाक्य में कोई भी चिन्ह नहीं रहेगा, और रहेगा तो सिर्फ को रहेगा। ठीक है, तो इसको हमको ध्यान से देखना है। तो वाक्य की जिस संज्ञा पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़ता है वह संज्ञा कर्म कारक में कही जाती है। ठीक है, और देखिए वाक्य में क्या है, जिस संज्ञा पर क्या है, क्रिया का फल या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जिसके द्वारा होती है उसके नहीं, किस पर प्रभाव पड़ता है उसको हम कर्म कारक कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम कुछ वाक्य देखेंगे और उसमें पहचानेंगे कि कर्म कारक होता क्या है और कौन कर्म कारक है उस वाक्य में। तो निम्नलिखित वाक्य को हम ध्यान से देखेंगे। माँ ने बच्चे को बुलाया, ठीक है, और उसने किताब फाड़ डाला, बच्चे तबला बजा रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे। माँ ने बच्चे को बुलाया। ठीक है, तो इसमें देखिए किसको बुलाया, तो बच्चों को। इसमें भी हम क्या है, क्रिया से जो है बुलाना क्रिया है, तो क्रिया से हम प्रश्न करेंगे कि किसको प्रश्न करना है। ठीक है, किसके लिए और किसको और किसने। ठीक है, तो किसने जो हो जाता है, ठीक है, वह तो क्या हो जाता है, कर्ता हो जाता है। तो किसने प्रश्न नहीं करेंगे, हम किसको करेंगे। ठीक है, तो किसको, तो माँ ने बच्चे को, किसको बुलाया, बच्चे को, तो किस पर प्रभाव पड़ रहा है, बच्चों पर। ठीक है, तो बच्चा हमारा क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम पढ़ेंगे और देखेंगे। इसमें हम देखेंगे उसने किताब फाड़ डाला, किसने फाड़ डाला, उसने, किसने नहीं करेंगे। इसमें हम प्रश्न करेंगे किसको प्रश्न करना है बच्चों, किसने को नहीं करना है, किसको प्रश्न करना है। तो इसमें हम किसको प्रश्न करेंगे, तो किसको फाड़ डाला, तो किताब को। क्या रहे आपका, किस पर प्रभाव पड़ रहा है, किताब पर। आपके मन में जो फटाक से नाम आएगा प्रश्न जब करेंगे किसको, क्योंकि इसका चिन्ह है को, तो इसलिए हम प्रश्न करेंगे को, किसको। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे प्रश्न करेंगे क्रिया से। ठीक है, किसको, इसलिए किसको करेंगे क्योंकि इसका चिन्ह होता है आपका को। ठीक है, तो इसलिए हम किसको प्रश्न करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम क्रिया से प्रश्न करते हैं किसको। तो किसको फाड़ डाला, किताब को, तो किताब हमारा क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम देखेंगे। एक और है, बच्चे तबला बजा रहे हैं। ठीक है, क्या बजा रहे हैं, क्या बजा रहे हैं बच्चे, तबला। किसका नाम आ रहा है पहले आपकी जुबान पे, तबला। तबला आपका क्या हो जाएगा, जब हम प्रश्न करेंगे, बजाने से प्रश्न करेंगे। यहाँ पे बजाना क्या है आपका, क्रिया है, तो क्रिया से हम प्रश्न करेंगे कि क्या बजा रहे हैं, तो तबला। किसको बजा रहे हैं, तबले को बजा रहे हैं। ठीक है, इस तरह से भी पहचान लेंगे आप। कर्म
कारकों कारकी चिन्हों का प्रयोग देखिए। यहाँ वाक्य फर्स्ट में देखेंगे बच्चे, वाक्य में सेकंड में देखेंगे किताब, और वाक्य 3 में देखेंगे तबला। ठीक है, आपका क्या है, कर्म है। बच्चे, तबला, किताब, ये आपका क्या हो गया है, ये कर्म हो गया है, कर्म कारक। ठीक है, अब देखिए कार्य के चिन्ह शून्य होगा तो कैसे होगा, देखिए यहाँ पे हम देखेंगे थोड़ा। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है लड़कियाँ चावल बीन रही हैं। यहाँ पे क्या हुआ है कि आपका कारक चिन्ह जो है इस पे नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे को नहीं लगा हुआ है, तो इसको हम पहचानेंगे कैसे, तो वही है सीधे आपका क्रिया से, जो है आपका क्रिया जो कार्य हो रहा है, चलना, बोलना, हंसना, नहाना, पढ़ना, लिखना, खाना, ये जो आपकी क्रियाएं होती है उन्हीं क्रियाओं से ही हम प्रश्न करते हैं। ठीक है, तो लड़कियां चावल बीन रही हैं। ठीक है, क्या बीन रही हैं, चावल। क्या प्रश्न किया, क्या बीन रही है, बीनने से हम प्रश्न करेंगे, क्या बीन रही है, चावल। ठीक है, वह गाना गा रही है, क्या गा रही है, गाना। ठीक है, गाने से हम क्या प्रश्न करेंगे, गाना से, तो क्या गा रही है, गाना। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, अखबार। आपका नाम आ गया, जो पहले नाम आएगा प्रश्न जब करेंगे, क्या, किसको, इस तरह का जब आप प्रश्न करते हैं तो आपका जो नाम आता है वही आपका क्या होता है, कर्म कारक होता है। तो यह शून्य कारक चिन्ह वाला था, इसमें कोई कारक चिन्ह, यहाँ पे को नहीं लगा है, यहाँ पे को नहीं, यहाँ पे को नहीं, फिर भी हम इसको निकाल लिए, कैसे, प्रश्न करके, क्रिया से। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे अगर जो को लगा हो तो कैसे हम उसको तो देख के पहचान लेंगे। उन्होंने मकानों को तुड़वा दिया। ठीक है, अब इसमें हमको बस निकालना रहता है कि इसमें क्या है, कर्ता निकालना है, कर्म निकालना है। कैसे हम निकालेंगे, क्योंकि इसमें से कर्ता कौन है, कर्म क्या है। ठीक है, तो इसको हम निकालने के लिए, कर्म को निकालने के लिए, ठीक है, हम क्या करेंगे, यही बस एक ही यही आपका आसान तरीका है, यहाँ से क्रिया से प्रश्न करेंगे। किसको तोड़वा डाला, मकानों को। ठीक है, अब देखिए इन किताबों को ले जाइए, किसको ले जाइए, किताबों को। सारे कमरों को साफ कर दो, किसको साफ कर दो, कमरों को। ठीक है, तो एक और है जिसमें को लगा है, उसमें ही ज़्यादातर किसको किसको प्रश्न करना है। ठीक है, और जिसमें नहीं लगा है उसमें क्या क्या, इस तरह से आप प्रश्न कर सकते हैं। आगे चलेंगे, हम देखेंगे आपके बहुत सारे यहाँ पे एग्जाम्पल और भी दिए हुए हैं और बहुत ही अच्छे से बनाया हुआ है यह स्लाइड। तो अभी हम देखेंगे कि क्या है इसमें। तो एग्जाम्पल में हम देखेंगे, और तनुज ने तरणी को बुलाया। ठीक है, तो अब इसमें देखिए हमारा वाक्य में एक एक हम पहचानते हैं। देखिए यह संज्ञा एक तनुज है, एक तरणी है, और बुलाना क्या है, उसका क्रिया है। ठीक है, तो यह जो है क्या है, तनुज क्या है, देखो तनुज संज्ञा है एक, और तरणी भी एक संज्ञा है, और इसमें से हम निकालेंगे कि कौन सा कर्ता कारक है और कौन सा कर्म कारक है। ठीक है, तो कर्ता और कर्म को हम निकालने के लिए क्या करेंगे, अब देखिए बुलाया, किसको बुलाया, यहाँ पे प्रश्न करेंगे हम बुलाने से। जो बुलाना आपका ये जो क्रिया है, उस क्रिया से हम प्रश्न करेंगे किसको, तो किसको बुलाया, तो तरणी को। ठीक है, तो तरणी हमारा क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, कर्म। अगर जो यही प्रश्न हम किसको नहीं करके, यहाँ पे अगर जो हम प्रश्न करते किसने, क्योंकि इसका कारक चिन्ह ही ने है कर्ता कारक का, तो किसने बुलाया, तो तनुज ने। तो तनुज हमारा क्या हो जाता, यहाँ पे कर्ता कारक हो जाता। ठीक है, लेकिन हमको कर्ता कारक तो अभी देखना नहीं है, अभी तो हमको कर्म कारक देखना है, तो हमको कर्म कारक निकालना है। तो हम प्रश्न क्या करेंगे, किसको से। ठीक है, ये जो किसको है इससे हम प्रश्न करेंगे और आपको अपना कर्म कारक हम निकालेंगे। ठीक है, इस तरह से हम देखेंगे अब आगे। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या हो गया, इस वाले एग्जाम्पल में हमारा तरणी जो है, जो तरणी शब्द है वही क्या हो गया, कर्म हो गया। ठीक है, कर्म कारक। अब दूसरे में हम देखेंगे, मुकुल ने पक्षी को पानी पिलाया, किसको, यहाँ पे भी प्रश्न करेंगे पिलाने से, किसको पिलाया पानी, तो पक्षी को।
किसको पानी पिलाया? पक्षी को। किसको प्रश्न किया जब क्रिया से? तो क्रिया से जब हम प्रश्न किए तो पक्षी को निकल करके आ रहा है आपका, तो यहाँ पे आपका यही आपका कर्म कारक होगा। ठीक है, आगे देखेंगे हम। पिताजी ने बच्चे को खाना खिलाया। किसको खिलाया? किसको प्रश्न करना है? तो किसको खिलाया? क्रिया से हमको किसको प्रश्न करना है? तो बच्चे को। ठीक है, अगर जो कर्ता कारक निकालना रहता तो किसने पूछते? क्रिया से, लेकिन हमको कर्म कारक निकालना है तो इससे हम पूछेंगे कि किसको, तो बच्चे को। ठीक है, तो इसमें बच्चे को जो है क्या हो जाएगा? आपका कर्म कारक हो जाएगा। मेरे दोस्त ने घोड़े को दौड़ाया। किसको? यहाँ पे किसको दौड़ाया? घोड़े को। प्रश्न किया क्रिया से, क्रिया से हम प्रश्न किए किसको दौड़ाया? घोड़े को। तो घोड़े को, घोड़े जो हो जाएंगे हमारे क्या हो जाएंगे? कर्म कारक। ठीक है, इस तरह से आगे चलेंगे और देखेंगे। अध्यापक छात्रों को समझाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें क्या है कि कौन समझाता है। कौन तो हम नहीं प्रश्न करेंगे क्रिया से। ठीक है, कौन करेंगे तो हमको कर्ता कारक निकालना होगा। जब कौन करेंगे प्रश्न, किसको, किसको प्रश्न करना है, यह बात ध्यान में रहे। तो किसको, क्योंकि इसका चिन्ह ही को है इसलिए हम को प्रश्न करेंगे। अगर जो चिन्ह ने होता तो ने प्रश्न करते क्रिया से, लेकिन इसका चिन्ह हमारा को है तो हम किसको प्रश्न करेंगे। बच्चों ये बात ध्यान रहे। तो किसको, तो छात्रों को। छात्रों, हमारा छात्र क्या हो जाएंगे? कर्म कारक हो। इस वाक्य में हमारे छात्र जो है कर्म कारक है। इसी तरह से आगे देखेंगे। राम ने असुरों का वध किया। किसका? असुरों का। किसका वध किया? असुरों का। अगर जो हमको कर्ता कारक निकालना होता तो हम पूछते इस क्रिया से कि किसने वध किया। ठीक है, लेकिन अब हम क्या है? कर्म कारक निकाल रहे हैं, इसलिए हम इस क्रिया से जो है क्या करेंगे? वध किया जो क्रिया है आपका, उससे हम क्या करेंगे? प्रश्न करेंगे किसका। किसका? किसका वध किया? तो असुरों का। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कर्म कारक। यह जो है हमारा कर्म कारक हो जाएगा। ऐसे ही आप जो है आप बहुत सारे एग्जाम्पल अपने बुक में देखिएगा और उसको करके देखिएगा, आप बहुत आसानी से कर्म कारक निकाल पाएंगे। ठीक है, ओके। तो इसी तरह से हम देखेंगे 7वां नंबर हमारा एग्जाम्पल है। अजीत ने सादब को पीटा। किसको पीटा? सादब को। यहाँ से हम प्रश्न करेंगे, पीटना जो है आपका उससे हम प्रश्न करेंगे किसको? तो सादाब को। ठीक है, तो सादाब जो है आपका क्या हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। इसी तरह से देखिए, अध्यापक ने छात्रों का हौसला बढ़ाया, तो फिर हम पूछेंगे किसका। ठीक है, किसका हौसला बढ़ाया? तो छात्रों का। छात्रों का जो है क्या है? इसमें कर्म कारक है। आगे चलेंगे और देखेंगे। अंकिता ने पानी पिया। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है 8वें नंबर तक जो मैंने एग्जाम्पल में समझाया है, और 9वां और 10वां आपको HW दूंगी। पहले मैं थोड़ा सा गाइड करूंगी, फिर आपको HW दूंगी ताकि आप कमेंट में लिख करके भेजें, और मैं चेक करूंगी कि आपने कितना समझा है, सही समझा है कि नहीं समझा है। तो देखिए इसमें क्या है, अंकिता ने पानी पिया, तो आपको क्या करना है? पिया से प्रश्न करना है। क्या प्रश्न करना है? किस। ठीक है, किसको। ठीक है, तो अब इस तरह से प्रश्न करेंगे आप, तो निकल करके जो आएगा आपका वही कर्म कारक होगा। तो आप लिख करके हमको भेजिएगा कि इसमें से, पानी में से, अंकिता में से कौन कर्म कारक है। और इसी तरह से जो है 10th नंबर है, शेर को सहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है वह और शेर में से आप अपने प्रश्न करके क्रिया से और निकाल करके कमेंट में लिख करके भेजिएगा कि वह जो है कर्म कारक है या शेर कर्म कारक है। यह आपको निकालना है और भेजना है मुझे कमेंट में, और मैं चेक करूंगी और देखूंगी कि आपने सही भेजा है कि नहीं भेजा है। अगर जो सही भेजे होंगे तब आपके लिए मैं लाइक करूंगी, और आपको जो है
आपका नाम मैं लूँगी नेक्स्ट क्लास में। और आप पढ़ते रहिए, खुश रहा कीजिए, और मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे क्लास आपको देती रहूँगी। आप अच्छे से आप अपना कोर्स कंप्लीट कीजिए। चलिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।